इंटरेस्ट है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है पे प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी टाइम है, ठीक है, और अपॉन 100। क्लियर? ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये एक सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को अगर अमाउंट हमें निकालना है तो इंटरेस्ट यानी एसआई में प्रिंसिपल को पी को एसआई में ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4.4 चल रही है हमारी, क्लास 8th है, फिर वापस से बता दिया। व्हाट्सएप पे भेजना ना भूलें। ओके ओके तो यहाँ पे लिख रहा है राकेश बॉट द 70,000 फ्रॉम द बैंक, 9% पे सिंपल इंटरेस्ट द हायर स्टडीज फॉर हिज सन। यानी राकेश ने वो क्या ले लिया, कर्ज ले लिया, कितना, 70,000, ठीक है, और अपने बच्चे की हायर स्टडी के लिए, और 9% का उस पर रेट है यानी ब्याज है। वाट अमाउंट ही पे आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद वो पे करेगा तो कितना करेगा, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज है हमारी कितनी, 4.4। देखिए आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए फ़ैन तक नहीं चलाते हैं, और इतने ज़्यादा पसीने आते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कैसे कैसे हम करके बना रहे हैं। सो प्लीज़ मेहनत कीजिए अपने अच्छे से, ठीक है, मेहनत कीजिए, बाकी तो सब देखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राकेश borrowed 70,000। अब ये एक्चुअल में प्रिंसिपल का वर्क करेगा, क्या करेगा, प्रिंसिपल का वर्क करेगा। और बैंक से 9% का रेट है, आर बोलते हैं उसको, 9% का रेट को आर बोलते हैं, और टाइम को बोलते हैं टी फॉर टाइम, 3 ईयर्स। हमको देखा है कि उसने कितना पे करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका ब्याज निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ज़रा फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। फिर मैं शॉर्ट में ही बात करूँगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, स्पेलिंग पे ध्यान देना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो P कितना है हमारा, 70,000, R कितना है 9%, और टाइम कितना हमारा 3, और भैया 100। यहाँ पे 100 से ये वाली 2 0 ख़त्म हो गई, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भैया, 18900। ठीक है, और हमें अमाउंट निकालना है। अगर हमें अमाउंट निकालना है, जो कि हमें निकालना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को प्लस करते हैं इंटरेस्ट में। अगर आप चेक करेंगे भाई, इतना तो उसका ब्याज लग गया। अब एक बात बताइए, अगर किसी ने किसी से 70,000 रुपये उधार लिए हैं, तो एक बात बताइए, उसने 3 साल में 18,900 का ब्याज हुआ, तो ऐसा थोड़ी है 70,000 में केवल 18,000 रुपये उसको दे देगा। नहीं, 70,000 तो उसे वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने उसको उधार लिए थे, एंड देन जो उसका इंटरेस्ट बनेगा उसे ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो आपको जो पैसे थे 1 10 100,000 10,000 70,000 एंड 18,900, ये उसका ब्याज हो गया। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को जब आप दोगे तो आपका रुपीज़ आएगा 88,900। ये रुपीज़ उसको देने हैं। बात समझ में आई? अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन में सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रेम अवतार, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम बात है। borrowed some money from money lender at 15% पर a simple interest after 4 years is paid इतने and settled the amount, what sum did he borrow। ठीक है, तो भाई बिल्कुल वही सेम बात है कि उसने इतने रुपीज़ लिए हैं 15% के हिसाब से 4 साल के लिए, और उसने उसको दिए कितने, 4,600 रुपये। तो आखिर उसने कितने लिए थे,
मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिए हुए का हमको नहीं पता है, मैं समझे। मतलब कि ये जो प्रेम अवतार है इसने कुछ पैसे लिए, 15% इंटरेस्ट भी लगाया, 4 साल में उसने पे इतने कर दिए, तो लिए कितने थे, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो करते हैं शुरू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप उसे प्यार से देखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा थर्ड। यहाँ पे जो रेट है इसका आर, ये 15% है, और जो टी है हमारा टाइम जो है वो 4 ईयर है, और उसने जो पे करे हैं अमाउंट, उसने जो अमाउंट पे किया है वो है 4600। वो था कितना, अब प्रिंसिपल क्या था, अब हमें तो पता नहीं, लेट कर लेते हैं, एक्स था मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ओके, अमाउंट कितना है 4600, प्रिंसिपल क्या है एक्स है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो 4600 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या एक्स है, आर की वैल्यू 15 है, टी की वैल्यू 4 है, अपॉन 100 है। बात समझ में आई। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 25 जा 100 होते हैं, और 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4600 इज इक्वल टू एक्स प्लस के एक्स इंटू 3 अपॉन 5 5 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4600 इज इक्वल टू 5x प्लस की 3x अपॉन 5 1 जा 5। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 5 और 3 8x अपॉन 5। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4600। जो 5 नीचे है, चलो मैं लिख लेता हूँ एक लाइन और। ओ नो, आपको नहीं दिख रहा, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया था। ये 4 1 जा 4 और 4 से 25 बार 100 कट गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो हमने एलसीएम ले दिया यहाँ पे 8x इंटू 3 5 के एक्स में करेंगे, 1 की 3x में करेंगे, 5 और 3 8 और 5 ये आ गया। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी मैं पढ़ाने में मस्त हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे वो कितना 5, और ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे, क्योंकि इनटू की चीज़ें डिवाइड में, डिवाइड की चीज़ें इनटू में। डिवाइड था इनटू में आ गया, जो इनटू में तो डिवाइड में आ गया एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम डिवाइड करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी ये 5 की मन, आप खुद से कर लेना भाई, मैंने करके डायरेक्ट दिखा दिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये आ गया, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल 4500 अमाउंट टू 5400 इन 3 ईयर्स। मतलब कौन सा रेट है, वो कितने परसेंट पे ब्याज लगा रहे हो तुम, अगर वो 4500 रुपये को 5400 3 साल में कर देता है। तो देखो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हैंड टू हैंड यहीं पे। फिर हमारा 7 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो है जो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है, भाई मेरा पैसा 5400 हो गया, ध्यान से देखिए 5400 कह रहा है ना, हो गया और था कितना 4500। ओके, तो मतलब मेरे कितने रुपए बढ़ गए, आप लगाइए यहाँ पे साहब 900 रुपीज़, कितने 900 रुपये। यानी मुझे जो इंटरेस्ट मिला, जो मेरा इंटरेस्ट है वो कितना है 900, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे टी यानी समय दे रखा है 3 ईयर्स, और आर हमको पता नहीं है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई इजिकल टू पी, हमको पता है कितना हमारा 4500, भाई पी है जितने पैसे हम पे शुरू में इतने ही तो थे, 900 का उसमें इंटरेस्ट लग गया, 5400 हो गया। तो देखिए यहाँ होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना है हमारा 900, पी कितना है हमारा 4500, आर क्या है नहीं पता, टी कितना है 300, कैंसिल आउट हो गया, इधर ले जाओ इसको, ये हो जाएगा 900 अपॉन 45 इंटू 3, ये 3 भी नीचे आ गया, तो 5 2 जा कितना हो गया भाई 45 2 जा 90 होते हैं ना, तो ये 20 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बच गया आर, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 18, और कितना बचेगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं जो बीच नीचे होता है वो तो नहीं रहता है 2%। जो आर की वैल्यू है वो कितने आ गई ये। ठीक है, ओके।